स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव कल पहली बार दिल्ली से लौट रहे हैं। रायपुर में उनके आगमन पर उनके स्वागत की तैयारी है। स्वागत के बहाने बीजेपी नेता कार्यकर्ता व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में हैं। हालांकि संगठन की तरफ से सभी मोर्चा प्रकोष्ठ और जिले के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां मिली हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा कल एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में बाइक रैली निकालेगी, तो किसान मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शास्त्री चौक पर नए प्रदेश अध्यक्ष का धान से तौलकर स्वागत करेंगे। महिला मोर्चा कार्यकर्ता जगह जगह उनकी आरती उतारेंगी। अरुण साव 13 अगस्त यानी कल दिल्ली से रायपुर आ रहे हैं और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उनके भव्य स्वागत की तैयारी। वे एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक रास्ते में पड़ने वाले सभी महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। हमारे ये चुनावी समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अरुण साव जी को, सांसद जी को, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हाई कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, एक अच्छे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और उससे प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कल उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी की नियुक्ति से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह और हर्ष का वातावरण बना है। पारंपरिक तरीके से स्वागत करेंगे, हल से उनका स्वागत करेंगे। तो जो किसान की परंपरा, कृषि प्रधान राज्य है, उसके अनुरूप उनका स्वागत किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कल शाम को रायपुर आएंगे। 14 अगस्त को कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग है। साथ ही साथ 15 अगस्त को रायपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। पुनिया के दौरा इस बार का काफी महत्वपूर्ण बताया गया क्योंकि कल ही भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी रायपुर आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद ये उनका पहला दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी तैयारी में है। तो इधर प्रभारी आएंगे। 14 तारीख को कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। तो कल दो बड़े नेताओं का आगमन है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में एक तरफ अरुण साव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहली बार यहां आएंगे और उनके आगमन की स्वागत की तैयारी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आने वाले हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे और 15 तारीख को वे यात्रा में शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है उसका हिस्सा बनेंगे। कल उनका रायपुर दौरा शुरू हो जाएगा। रायपुर वो आने वाले हैं। कल शाम को उनके आगमन पर कार्यक्रम क्या होगा इसकी भी जानकारियां दी जा रही हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है और 15 तारीख को यात्रा में, तिरंगा यात्रा में वे हिस्सा लेंगे। और चलिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उन दोनों से हम संपर्क करते हैं और पूछते हैं इन दौरों को लेकर क्या स्थिति है। हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और ये दो सहयोगी राजेश मिश्रा और मेरे सहयोगी इस वक्त सौरभ सिंह परिहार हैं। जी बताएं राजेश जी, क्या जानकारी है? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अरुण साव, वो यहाँ पे आ रहे हैं और उसकी स्वागत की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता शिद्दत से स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। उसकी कोशिश ये मत इसको देख लिया जाए तो एक तरह से उसका खुद का शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष के करीब आ जाए, उनके नजरों पर चढ़ जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो पूरा एक फेरबदल होने वाला है, नए अध्यक्ष अपने हिसाब से पूरी जो टीम तैयार हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको जगह मिल जाए।
उसको लेकर हर कार्यकर्ता और नेता अपनी तरफ से कल भव्य स्वागत की तैयारी पे लगा हुआ है। हालांकि संगठन की ओर से भी इसमें बहुत सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के लोगों को, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा बाइक रैली निकालकर उनका स्वागत करेंगे, किसान मोर्चा धान से तौल कर उनका स्वागत करेंगे, महिला मोर्चा जगह जगह आरती उतार का स्वागत करेंगी। एयरपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो भी भारी संख्या में पहुंचेंगे। वहां पर भी पारंपरिक लोक नृत्य गीत के द्वारा और ढोल धमाकों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। सब वो एयरपोर्ट में लगभग 1-1:30 बजे करीब वो पहुंचेंगे यहाँ पर, और यहाँ से सीधा वो एकात्म परिसर आएंगे और रास्ते भर जगह जगह उनका, हर चौक में उनका स्वागत करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और हर चौक में एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक जहाँ जहाँ भी महापुरुषों की जो मूर्तियां लगी वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे। तो पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है प्रदेश अध्यक्ष जब आएंगे उसको लेकर। इसके अलावा एकात्म परिसर में कल कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी रखी गई, एक सभा भी रखी गई है, उसको भी संबोधित करेंगे। और फिर वहां से वो एकात्म परिसर से निकलेंगे और जय स्तंभ चौक होते हुए शारदा चौक जाएंगे, जहां पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो चौक है वहां पर भी माल्यार्पण करेंगे और तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके बाद लगभग 6:30 बजे वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और वहां पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये कल दिन भर का उनका यहाँ पर प्रोग्राम है और तैयारियां पूरे भव्य स्तर से चल रही है, क्योंकि पहली बार नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर कार्यकर्ता और नेता अपनी तरफ से कल पूरी ताकत लगा रहा है। तो कल अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में भी आपस में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा उनके स्वागत के दौरान। चलिए, तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस पूरी तैयारी के साथ साथ सौरभ हमको बताएंगे, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पार्टी के भी आने वाले हैं, बताएं क्या तैयारी है उनके इस पूरे दौरे में, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए पुनीत, कल शाम 5 बजे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आएंगे। फिर 14 तारीख को कांग्रेस के नेताओं से मेल मुलाकात है और चूंकि कांग्रेस का तिरंगा पद यात्रा सभी 90 विधानसभाओं में चल रहा है, उसकी समीक्षा भी करेंगे। और 15 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम है प्रदेश स्तरीय तिरंगा पद यात्रा को लेकर, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सभी सांसद और विधायक समेत वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के बाद पीएल पुनिया इससे पहले कि चूंकि 17 से 22 अगस्त तक एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस फिर से जनता के बीच जाने वाली है, तो महंगाई पर चर्चा होगी। इस बार बाजारों में कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे। 17 से 22 अगस्त तक एक पूरा शेड्यूल बना है और 28 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होना है दिल्ली में। तो उसके बारे में भी यहाँ के नेताओं को जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से एआईसीसी ने निर्णय लिया है। तो 17 से 22 अगस्त तक आपको किस तरीके से जाना है, चूंकि इस पे पूरा एक परफॉर्मर बना है कि कैसे लोगों को बताएं कि कैसे महंगाई बढ़ी है, 2014 से के बाद किस तरीके से महंगाई बढ़ी है। तत्कालीन जब यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं के दाम क्या थे, आज क्या थे, तो एक तुलनात्मक आंकड़ा भी बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जो है लगातार छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और एक बार फिर से कल वो आएंगे शाम को 5 बजे, फिर परसों वो राजीव भवन में बैठक लेंगे। फिर 15 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम में तिरंगा पद यात्रा का समापन कहा जा सकता है, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। चलिए, तो आप दोनों ने जैसी जानकारी दी कि 2 बड़े नेताओं के आगमन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो 2 बड़े नेताओं का कल रायपुर आगमन है और इसको लेकर दोनों तरफ कार्यकर्ता उत्साहित भी हैं और तैयारी में जुटे।